हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे मैथ्स में टूलिप्स चैप्टर 5 मैट्रिक मेजर्स। ये आप फर्स्ट वीडियो में देखे हो और सीखे भी हो। लेंथ में आप सीखे हो नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स। उसमें आप सीखे हो मेजरिंग लेंथ यूजिंग पाल्म, मेजरिंग लेंथ यूजिंग फोर आर्म, मेजरिंग लेंथ यूजिंग फुट। ये सब नॉन स्टैंडर्ड मेजर है। आज हम कंटिन्यू करेंगे 122 पेज नंबर से मीटर एंड सेंटीमीटर। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है किसी भी चीज को मापने के लिए। वी कैन मेजर लेंथ विथ द हेल्प ऑफ ए रूलर, मेजरिंग टेप एंड मीटर रॉड। किसी भी चीज़ को नापने के लिए हम रूलर, मेजरिंग टेप और रॉड का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये है रूलर और यहाँ पर ये है मेजरिंग टेप। ये मेजरिंग टेप है। मीटर रॉड आप देखे होंगे जहाँ पे कपड़ा थान में मिलता है, यानी कि जहाँ पे कपड़ा को काट के बेचा जाता है, वहाँ पे आप देखे होंगे कि वो दुकान वाला के पास एक रॉड होता है जिससे वो नापता है और फिर कपड़ा, जैसे 1 मीटर कपड़ा लेना हो तो उस रॉड से नापता है और फिर कपड़ा को काटता है और देता है। तो ये है मीटर रॉड। ये वाला मीटर रॉड ज़्यादातर जो कपड़ा का दुकान होता है, जहाँ पे कपड़ा को काट के बेचा जाता है थान में, वहाँ पे ये मीटर रॉड का इस्तेमाल होता है। आप देखो, ये रूलर है, इसमें इधर छोटा छोटा लाइन है, ये है सेंटीमीटर, और इसके नीचे देखो यहाँ पे थोड़े दूर दूर पे लाइन है, वो है इंच। तो आप अपने भी रूलर में ये देख लेना। स्मॉलर लेंथ आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर। जिस चीज़ का लंबाई कम होता है उसे हम सेंटीमीटर में नापते हैं। सेंटीमीटर इज रिटेन एज cm। सेंटीमीटर शॉर्ट में cm लिखते हैं। For example, the length of your mathematics book is measured in centimeter। आपका जो ये का बुक है तो आप इसका मेजर करोगे तो आपको इसको सेंटीमीटर में मेजर करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि ये छोटा है। लॉन्ग डिस्टेंस आर मेजर्ड इन मीटर। लॉन्ग डिस्टेंस को हम मीटर से मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लेंथ ऑफ ए क्रिकेट पिच इज मेजर्ड इन मीटर्स। आप क्रिकेट खेलते हो तो आप देखे होंगे कि जब बैट्समैन होता है वो खड़ा होता है, वहाँ का जो पिच होता है उसको मीटर से नापा जाता है। मीटर इज रिटेन एज एम, और मीटर को रिटेन में लिखते हैं शॉर्ट में एम। 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे राइट करना है। फर्स्ट है योर बुक विल बी मेजर्ड इन। आपका बुक किससे नापोगे, मेज़र करोगे तो सेंटीमीटर से। सेकेंड है द लेंथ ऑफ योर क्लासरूम विल बी मेजर्ड इन। क्लासरूम का मेजर आप कैसे करोगे, वो बड़ा है क्लासरूम, तो उसको हम मीटर से करेंगे तो ए होगा। फिर देखिए एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट यूजिंग ए रूलर। इन सब का यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिया है इन सब को आपको रूलर से मेज़र करना है। जैसे कि ए में है, आप देख रहे हो पेन, तो आपको पेन के पास इस तरह से रूलर रखना है और सेंटीमीटर वाले साइड से जहाँ पे छोटा छोटा लाइन है उधर रखना है, और फिर आपको देखना है यहाँ जीरो पे रखेंगे, और यहाँ से ये पेन का जो यहाँ लास्ट है वहाँ कितना आता है, तो ये 4.5 आता है। 4 के बाद 5 है तो ये हमारा होगा 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ देख रहे हैं पेंसिल के पास इसी तरह से स्केल को रखेंगे, जीरो के पास रखेंगे, और लास्ट पॉइंट इसका देखेंगे कहाँ पर है, तो ये 4 पे आता है, तो ये होगा 4 सेंटीमीटर। सी में देखिए यहाँ जीरो पे रखेंगे, जीरो से लास्ट पॉइंट कहाँ पे आता है, 2 पर, यानी कि ये
2.5, यहाँ पे देखना, यहाँ पे आ रहा है, तो ये हुआ 2.5 सेंटीमीटर। ब्रश है ये 6.5 सेंटीमीटर का है। तो ये सब कुछ आपको भी खुद से रूलर से इस तरह से मेज़र करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है। फिर देखो पेज नंबर 123, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको किससे मेज़र करते हैं, सेंटीमीटर या मीटर से। अगर सेंटीमीटर से करते हैं तो cm लिखना है, और मीटर से करते हैं तो वहाँ पे m लिखना है। तो देखिए ये आपका है बुक, लेंथ ऑफ ए बुक, यहाँ पे लेंथ बुक का मेज़र करना है। तो किससे करेंगे हम, तो सेंटीमीटर में करेंगे। फिर हाइट ऑफ ए बोतल, बोतल भी छोटा है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे। फिर यहाँ देखिए ये हाइट ऑफ ए जिराफ, जिराफ तो बहुत बड़ा है तो इसको हम मीटर से मेज़र करेंगे, इसलिए यहाँ लिखेंगे m। लेंथ ऑफ ए पेंसिल, पेंसिल का मेज़र भी हम सेंटीमीटर से करेंगे। लेंथ ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग का मेज़र हम मीटर से करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है। ये हम इसको भी मेज़र हम सेंटीमीटर से करेंगे क्योंकि ये छोटा है। तो आपको भी ऐसे ही लिख लेना है। अब नीचे में आप देखो यहाँ पे एक्टिविटी दिया है मेजरिंग लेंथ, आपको मेज़र करना है लेंथ। तो इसके लिए आपको क्या क्या मटेरियल लेना पड़ेगा, एक 30 सेंटीमीटर रूलर एंड ए मीटर रॉड, ये दोनों लेना पड़ेगा। और उसके बाद आपको मेज़र करना है ए स्पून, ए पेंसिल, ए 2 मीटर लॉन्ग लेस एंड ए बुक, इन सब का आपको मेज़र करना है। फिर पेज नंबर 124 में देखो यहाँ पे बोल रहा है सारे इंस्ट्रूमेंट को मेज़रमेंट करने के लिए रूलर से या मीटर रॉड से मेज़रमेंट करेंगे। पहले गेस करके लिखेंगे, फिर आपका जो एग्जैक्ट है मेज़र वो लिखना है। जैसे कि यहाँ देखो ऑब्जेक्ट है स्पून, पेंसिल, लेस और बुक, ये सब दिया है। तो इसका पहले माई गेस, यानी कि आपको गेस करना है ये स्पून को देखकर कि ये कितना लंबा होगा, और जो गेस करोगे वो यहाँ लिखना है। उसके बाद फिर आप स्पून का मेज़र करना और यहाँ पे लिखना है। इसी तरह से पेंसिल, लेस और बुक, इन सब का भी आपको पहले गेस करना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है। फिर देखते हैं वेट। सम फूड्स such as fruit, vegetable and rice are measured using a simple balance and weight. कुछ फूड्स जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल और राइस, इन सब का वेट सिंपल बैलेंस से किया जाता है। ये देखिए यहाँ है सिंपल बैलेंस, इससे वेट किया जाता है। यूजिंग सिंपल बैलेंस वी कैन एस्टिमेट द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन कंपेरिजन विथ अदर्स। ये सिंपल बैलेंस है और इसमें जब दोनों पेन पर समान वेट रहता है तो इसका जो स्केल होता है ये वो समान रहता है, मतलब बीच में रहता है। When there is equal weight on both pens, the scale does not tilt. आप देखोगे कि जब दोनों में बराबर होता है कोई भी चीज़ दोनों पेन में, तो ये सीधा रहता है, झुका हुआ नहीं रहता है। When there is unequal weight, the both pens, the scale tilts towards the pen with the heavier object as shown below. पर जब वेट अनइक्वल होता है तब स्केल जिधर भारी होता है उधर झुक जाता है। सिंपल बैलेंस है ये, और इस पर एक साइड में पाइनएप्पल और दूसरे साइड में एप्पल रखा है, लेकिन पाइनएप्पल जो है वो हैवी है तो इधर झुक गया, और जिधर भारी नहीं है वहाँ ऊपर है, और जिधर भारी है उस साइड में ये जो स्केल है वो इस साइड में झुक गया है। नेक्स्ट पेज नंबर 125, किलोग्राम एंड ग्राम। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम। किसी भी चीज़ को नापने का स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम है। वी कैन मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए वेइंग स्केल और वेइंग मशीन। हम लोग किसी भी चीज़ का वेट वेइंग मशीन
या वेइंग स्केल से मेजर करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, इनसे हम मेजर करते हैं। ए ग्राम इज ए स्मॉलर यूनिट ऑफ वेट विच इज यूज्ड टू वेट लाइटर ऑब्जेक्ट। इट इज राइट एज जी। ग्राम जो है वो स्मॉलर यूनिट को वजन करने का है। ग्राम किसी भी वस्तु को वेट करने का सबसे स्मॉलर यूनिट है, जिसका यूज हल्के वस्तु को वेट करने के लिए किया जाता है, जिसे शॉर्ट में हम जी लिखते हैं। ए किलोग्राम इज ए लार्ज यूनिट ऑफ वेट। इट इज रिटेन केजी। किसी बड़ा वस्तु को मापने के लिए किलोग्राम का यूज किया जाता है, जिसे शॉर्ट में केजी लिखते हैं। 1000 ग्राम्स इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है, और जिसको शॉर्ट में 1000 ग्राम को जी और किलोग्राम को केजी लिखते हैं, यानी कि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी। देखो हमारे पास वेटिंग स्केल है, ये है 500 ग्राम। देखो इसमें 500 लिखा है, यानी ये है 500 ग्राम का। और ये है 200 ग्राम, उससे छोटा है। और ये है 50 ग्राम, वो ये उससे भी छोटा है। जिससे हम थोड़ा सामान खरीदना है, उसको हम ये वेटिंग स्केल सामान लेना है, तो ये है 1 केजी का, यानी कि 1 किलो। जैसे 1 किलो पोटैटो लेना है तो ये वाला वेटिंग स्केल को यूज़ करेंगे। 2 केजी, यानी कि हमको अगर 2 केजी पोटैटो लेना है, ओनियन लेना है, तो हम ये वाले वेटिंग स्केल को यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे आप मार्केट में जाओगे, बोलोगे 2 केजी पोटैटो चाहिए, तो वहाँ का जो शॉपकीपर है, दुकान वाला है, वो ये वाला वेटिंग स्केल को यूज़ करेगा, फिर आपको वज़न करके वो देगा। 1 केजी लेना है तो वो ये यूज़ करेगा। समझ में आया? तो ये सब हमारा जो है ये स्टैंडर्ड यूनिट है, जिसका वज़न नापा हुआ है। अब हम अगर 1 केजी मांगते हैं तो ये इसको ही रखेगा, ये वेटिंग स्केल को रखेगा, यूज़ करेगा, फिर आपको सामान देगा। ओके। व्हाट कुड बी द वेट ऑफ योर स्कूल बैग? 5 केजी और 1 केजी। अब ये एक्टिविटी है जिसको आपको घर में करना है। आपको आपके बैग का वज़न करना है और देखना है कि 5 केजी का है या 1 केजी का है। फिर व्हाट कुड बी द वेट ऑफ 7 एप्पल? 7 एप्पल 5 केजी और 1 केजी। अब 7 एप्पल का वेट करना है और देखना है कि वो 5 केजी का है कि 1 केजी का है। तो ये आप एक बार मार्केट में जाना और मम्मी के साथ जाकर ये चेक करना, और ये भी आप अगर घर में है वेट करने का मशीन तो वो कर लेना, चेक करना, नहीं तो फिर बाहर भी जाकर चेक कर सकते हो। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, योर वेट विल बी मेजर्ड इन ब्लैंक, ग्राम या किलोग्राम। तो आप अपना वजन किससे करोगे? ग्राम से या किलोग्राम से? ग्राम तो बहुत छोटे को करते हैं, छोटे वस्तुओं का वजन करते हैं, तो किलोग्राम होगा यहाँ। सेकेंड है द वेट ऑफ ए पेंसिल विल बी मेजर्ड इन। आप अपने पेंसिल को किससे वजन करोगे? पेंसिल तो हल्का होता है, ये पेंसिल एकदम हल्का है, तो इसको हम ग्राम से करेंगे। ओके। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 126 में देखो एक्सरसाइज 5.2। यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ पिक्चर बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट हल्के हैं या भारी है, उसे वज़न करने के लिए हम लोग किलोग्राम या ग्राम, बाइसिकल है तो बाइसिकल को हम क्या करेंगे, ये हमको ग्राम में हम इसको वज़न नहीं कर सकते हैं, किलोग्राम में करते हैं, इसलिए केजी में सर्कल किए। अब ये चॉकलेट बार है, चॉकलेट बार को हम ग्राम में वज़न कर सकते हैं, इसलिए ये सर्कल किए। फिर मोटरसाइकिल को हम किलोग्राम से वज़न करेंगे। एप्पल को भी हम 1 एप्पल को भी हम ग्राम से वज़न करेंगे। स्कूल वैन है, इसको भी हम किलोग्राम से वेट करेंगे। फिर पेपर क्लिप है, इसको भी हम ग्राम से करेंगे, इसलिए ग्राम में सर्कल किए।
अब देखेंगे हम यहाँ कैपेसिटी, इसमें लीटर और मिलीलीटर। द कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर इज द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड दैट इट कैन होल्ड। किसी भी कंटेनर का कैपेसिटी, उसमें कितना लिक्विड रख सकते हैं, उस पर निर्भर करता है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर। कैपेसिटी स्टैंडर्ड यूनिट लीटर है। वी कैन मेजर द कैपेसिटी और क्वांटिटी ऑफ ए लिक्विड। हम लोग मेजरिंग जार या मेजरिंग कैन से लिक्विड वाले चीज़ का कैपेसिटी कितना होगा उसको माप सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क, पेट्रोल, किरोसिन और इस तरह से अलग अलग चीज़ जो है लिक्विड वाले हैं उसको हम उसका कैपेसिटी हम माप सकते हैं। किससे? मेजरिंग कैन या मेजरिंग जार से। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड आर मेजर्ड इन मिलीलीटर। स्मॉल क्वांटिटी का लिक्विड मिलीलीटर से हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट ऑफ मेडिसिन ए टेबल स्पून कैन होल्ड बी मेजर्ड इन मिलीलीटर। जैसे कि मेडिसिन यानी दवाइयाँ 1 स्पून में कितना होगा उसे हम मिलीलीटर से नाप सकते हैं। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड आर मेजर्ड इन लीटर। पर ज़्यादा क्वांटिटी वाले चीज़ को हम लीटर में मापते हैं। फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट ऑफ वाटर इन ए बकेट वुड बी मेजर्ड इन लीटर। जैसे एग्जाम्पल 1 बकेट पानी में कितना लीटर पानी है, और लीटर को रिटेन में एल लिखते हैं। 1000 मिलीलीटर विल मेक 1 लीटर, और 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है, तो उसको लिखेंगे ऐसे 1000 मिलीलीटर इजकल टू 1 लीटर। नेक्स्ट पेज नंबर 127 में यहाँ देखो ये सारे क्या है, मेजरिंग केन है, और किसमें कितना मिलीलीटर, किरोसिन, मिल्क, ऑयल, ये सब कितना, पेट्रोल, ये सब कितना आएगा वो लिखा हुआ है। जैसे ये वाला जो कैन है इसमें 500 मिलीलीटर आ सकता है, और ये वाले कैन में 200 मिलीलीटर, इसमें 100 मिलीलीटर और इसमें 50 मिलीलीटर। तो इस तरह से ये सारे कैन में इतना ही है लिक्विड वाला। ओके, यहाँ पर राइट करना है जो भी ऑब्जेक्ट दिया है उसे लीटर या मिलीलीटर में। तो बोतल में, लीटर में, ये आप देखे होंगे छोटे बच्चों को दवा पिलाया जाता है इससे, तो ये है मिलीलीटर। फिर यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 5.3, आइडेंटिफाई द कैपेसिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉल और लार्ज। राइट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट आइदर मिलीलीटर और लीटर बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी। अब यहाँ पे देखो आइडेंटिफाई करना है जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है कि किस में हम कितना कैसे रख सकते हैं। जैसे ये स्पून है, स्पून में कितना पानी रख सकते हैं, तो इसमें हम मिलीलीटर में रख सकते हैं, इसलिए यहाँ मिलीलीटर हुआ। ये देखिए यहाँ पे लीटर में रख सकते हैं। ये केचप का बोतल है, तो ये बोतल में भी हम लीटर में केचप रख सकते हैं। ये क्या है, बकेट, बकेट में भी लीटर में हम पानी भर सकते हैं। अब ये इंक का जो पॉट है इसमें मिलीलीटर में होता है, और ये टैंक है इसमें लीटर में। पेज नंबर 128 में देखो यहाँ पर दिया है ए वैल्यू फॉर लाइफ। यहाँ पे वैल्यू बताया गया है कि हम लोग बाढ़ के बारे में सुनते हैं कि उसका असर देश और विदेश के बहुत सारे जगह पर पड़ता है। उन सारे लोगों को जो बाढ़ से परेशान हैं उनको कपड़ा, खाना और बहुत सारे चीज़ उनको दान में देते हैं और दान देकर मदद करते हैं। ये हमारा वैल्यू ऑफ लाइफ है। यहाँ पे बोल रहा है द क्लास 2 के सारे बच्चे जो नेशनल स्कूल में पढ़ते हैं वो सारे अपना मनी दान करते हैं राइस और ज़रूरी सामान खरीदने के लिए। तो उसको नापने के लिए हम कौन सा वेट यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ देखिए ये बोरी दिया है, तो इसको हम किससे वेट करेंगे, तो इसको हम केजी से वेट करेंगे। पेज नंबर 129 में देखो यहाँ है फन टाइम। यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ पिक्चर दिया हुआ है, और इसमें बोला गया है उधर भारी है उस साइड में ये स्माइली ड्रॉ करना है। तो ये दोनों देखो, जिधर भारी होगा, हैवी होगा, वो नीचे होगा, झुक जाएगा।
तो ये हैवी है इसलिए यहाँ स्माइली ड्रॉ किया गया। फिर यहाँ देखिए, यहाँ भी ये हैवी है इसलिए यहाँ स्माइली ड्रॉ किया गया। फिर देखो नीचे, यहाँ ये दोनों में ये इधर है, ये हैवी है इसलिए यहाँ स्माइली ड्रॉ किया गया। फिर एलिफेंट भी हैवी है इसलिए यहाँ भी स्माइल ड्रॉ किया गया। ओके, तो आपका ये लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है। आप सभी ये सब कर लेना।